Hello students, welcome to all of you once again in my online study class. Today we are going to study transformation. Transformation क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना, किसी सेंटेंस को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना, लेकिन सेंटेंस का सेंस, भाव नहीं बदलना चाहिए। सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलेगा लेकिन सेंटेंस का सेंस नहीं बदलेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? तो देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन में हम सबसे पहला चीज कि जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना, अफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव बनाना, ठीक है। एक्टिव को पैसिव में, पैसिव को एक्टिव में, नेगेटिव से अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव, डिग्री चेंज करना, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। उसी में सबसे पहला जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रिमूविंग टू। अगर किसी सेंटेंस में टू, टी डबल ओ, एडवर्ब टी डबल ओ, टी डबल ओ, टू, देयर आर टू in this topics, टू एंड टू। ये जो टू है वो एडवर्ब है। तो ये टू को रिमूव कैसे करेंगे? हम रिमूविंग करना जानेंगे, हटाना जानेंगे। अगर किसी सेंटेंस में टू आया हो तो कैसे हटाएंगे, इसके अलग अलग नियम है। पहला नियम देखिए, अगर किसी सेंटेंस में एडवर्ब टू के साथ एडजेक्टिव और इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया हो तो उस परिस्थिति में, यहाँ एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको कि टू के बाद एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव किसे कहते हैं? सिंथेसिस में बताए थे कि इन्फिनेटिव का मतलब हुआ टू प्लस वर्ब, टू प्लस वर्ब। तो ऐसे परिस्थिति में हम रिमूव टू कैसे करेंगे, टू को कैसे हटाएंगे? उसके लिए क्या करते हैं कि टू को हटा करके हम सो लिखते हैं। टू को हटा के क्या लिखेंगे? सो। और जो ये वाला टू होगा इन्फिनेटिव के साथ, वहां लगाते हैं दैट। क्या लगाएंगे? दैट। और उसके बाद सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट होगा उसके साथ कैन नॉट या कुड नॉट, कैन नॉट या कुड नॉट। यानी कि क्या करना है, यदि सेंटेंस में एडवर्ब टू के साथ एडजेक्टिव और इन्फिनेटिव आया होगा तो टू हटाकर टू के स्थान पर सो लिखते हैं, और जो सेकंड वाला इन्फिनेटिव का जो टू है उसको हटाकर दैट और सब्जेक्ट कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। कैन नॉट का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में, कुड नॉट का प्रयोग पास्ट टेंस में। उदाहरण देखते हैं। ही इज टू ओल्ड टू रन। ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव है। रन के साथ टू जुड़ा है तो क्या है? इन्फिनेटिव है। तो ही इज टू ओल्ड टू रन। ऐसी परिस्थिति में ये नियम लागू करेंगे। तो जो टी डबल ओ है उसको हम किससे बदलेंगे? सो में। तो ये क्या होगा? ही इज सो ओल्ड, और टू के जगह पर क्या लिखेंगे? दैट। हमने कहा सब्जेक्ट, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? ही। तो ही का मतलब क्या हो गया? तो यहाँ सब्जेक्ट ही हो जाएगा। और कैन नॉट रन, कैन नॉट रन। अर्थ देखते हैं। हमने कहा अर्थ नहीं बदलना चाहिए, भाव नहीं बदलना चाहिए, सेंस नहीं बदलना चाहिए। ही इज टू ओल्ड टू रन। टू ओल्ड मतलब बहुत, ओल्ड मतलब बूढ़ा। वह दौड़ने के लिए बहुत बूढ़ा है, दौड़ने के लिए बहुत बूढ़ा है। दूसरे में क्या कर रहा है? ही इज सो ओल्ड। यहाँ सो का अर्थ है इतना। वह इतना बूढ़ा है कि ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता। दौड़ने के लिए बहुत बूढ़ा है, इसका मतलब दौड़ने में असमर्थ होगा। तो दूसरे सेंटेंस में करा वह इतना बूढ़ा है कि दौड़ नहीं सकता। शी वॉज टू पुअर टू बाई ए न्यू बुक, टू बाई न्यू बुक। करा कि वह टू पुअर, बहुत गरीब है, टू बाई न्यू बुक, नई किताब खरीदने के लिए। वह नई किताब खरीदने के लिए बहुत गरीब है। मतलब क्या हुआ? ये टू के साथ पुअर आया है, यहाँ टू बाई आया है। तो क्या करेंगे हम? शी वॉज so poor, she was so poor that। सब्जेक्ट क्या होगा इसका? सी होगा, यही सी होगा। और क्या लगा देंगे? कैन नॉट की कुड नॉट।
कुड नॉट, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है तो क्या करेंगे, कुड नॉट बाय न्यू बुक, बाय न्यू बुक। अगर दिया गया सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में दिया गया, इसमें यदि एडवर्ब टू का प्रयोग ऐसे सेंटेंस में हो जिसमें सेंटेंस पैसिव वॉइस में इंडिकेट हो रहा हो, तो हम एडवर्ब टू को अर्थात TOO को हटाते समय जो सेंटेंस बनाएंगे वो भी पैसिव वॉइस में ही बनेगा। यानी कि तब हम क्या लगाएंगे, कैन नॉट बी या कुड नॉट बी लगाते हैं। जैसे द फ्लैट वॉज टू कॉस्टली टू बी परचेज, द फ्लैट वॉज टू कॉस्टली टू बी परचेज, तो क्या आया है, टू कॉस्टली। और टू बी परचेज का मतलब क्या, टू बी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस है, तो क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे हम क्या, द फ्लैट वाज सो कॉस्टली, द फ्लैट वाज सो कॉस्टली। उसके बाद क्या लगाते हैं, दैट, क्या लगाते हैं, दैट। ध्यान देंगे यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार हमको लगाना है, सब्जेक्ट कौन है, फ्लैट, तो फ्लैट के लिए क्या लगाएंगे, इट। अगर यहाँ ही रहता तो ही, सी रहता तो सी, थर्ड पर्सन में कुछ भी रहता या फिर आई रहता तो फिर वहां आई लगाते। इसी के अनुसार यहाँ सब्जेक्ट कैन नॉट कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो इट कुड नॉट वाज टू कॉस्टली पास्ट टेंस में है, तो इट कुड नॉट बी परचेज। नेक्स्ट देखते हैं एक और, अमित रैन टू फास्ट टू बी कॉट, अमित रैन टू फास्ट टू बी कॉट। ये देख रहे हैं टू फास्ट आया है, रैन आया है, पास्ट टेंस ये भी है, और टू बी कॉट का मतलब क्या हुआ, पैसिव वॉइस है। तो ऐसे कंडीशन में क्या लिखेंगे, अमित रैन सो फास्ट दैट, टू की जगह पर हम लोग क्या लगाते हैं, दैट। फिर सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे, यहाँ सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, अमित के अनुसार ही। अगर किसी फीमेल का नाम रहता, सरिता रहता तो सी, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर ही। और पास्ट टेंस है तो हमने क्या बताया, कुड नॉट बी कॉट। यानी अगर सेंटेंस पैसिव में होगा तो हम रिमूव टू जब हम रिमूव टू करेंगे तो वो सेंटेंस भी पैसिव में ही बनेगा। रूल 2 अगर देखें, यदि एडवर्ब टू के साथ इन्फिनेटिव के पहले नॉट का प्रयोग किया गया तो हम टू को हटाते समय सो बनाने के बाद कैन या कुड का प्रयोग केवल करते हैं, नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर से ध्यान देंगे, यदि इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया हो तो हम कैन नॉट कुड नॉट लगाते थे, यदि इन्फिनेटिव के पहले नॉट आया हो तो हम केवल कैन और कुड लगाएंगे। जैसे देखते हैं, ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, नॉट आया तो हम केवल क्या लगाएंगे, केवल कैन या कुड लगाते हैं, नॉट नहीं लगाएंगे। नॉट आया है तो नॉट नहीं लगाएंगे, नॉट नहीं आता था तो हम नॉट लगाते थे। यानी क्या करेंगे, ही इज सो इंटेलिजेंट, ही इज सो इंटेलिजेंट दैट। अब देखिए फिर सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, ही के अनुसार, तो यहां भी क्या हो जाएगा ही, और ये प्रेजेंट है तो क्या लगाएंगे, ही कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, ही कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। इधर नॉट टू है तो ओनली कैन, और अगर यहां केवल टू रहता तो हम क्या लगाते, कैन नॉट लगाते। तीसरा नियम कहता है, यदि एडवर्ब टू के साथ फॉर मी, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर अस, फॉर वी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो और जो उसका सब्जेक्ट हो वो कोई थिंग्स हो, वो सजीव या निर्जीव भी हो सकती है, बेजानदार वस्तुएं हो सकती हैं, या सब्जेक्ट अगर इट है तो उस परिस्थिति में फॉर हिम, फॉर हर या फॉर यू, फॉर देम, फॉर अस आया हो तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम कि अगर फॉर हिम होगा तो उसको ही में चेंज करेंगे, फॉर हर होगा तो उसको सी में चेक, फॉर हर को सी में, फॉर यू को यू में, फॉर देम को दे में,
और फार अस को वी में चेंज करते हैं। ऐसे में इस सेंटेंस को ध्यान से देखें, दो उदाहरण है इधर। इट इज टू हार्ड, सब्जेक्ट क्या है इसका, इट, बीच में क्या आया है, फार अस। तो क्या करेंगे, टू को सो में चेंज करेंगे, दैट के बाद इसको क्या बनाएंगे हम, अस, अस, फार अस को किससे बनाएंगे, वी में। तो ये क्या बन जाएगा, इट इज सो हार्ड, इट इज सो हार्ड। ऊपर लिखा था इट इज टू हार्ड फॉर अस टू गो आउट, बाहर जाने के लिए, हमें बाहर जाने के लिए, हमारे बाहर जाने के लिए बहुत गर्मी है, गर्मी का मौसम है तो बाहर जाने में बहुत गर्मी है। ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे, इट इज सो हॉट, इतनी गर्मी है, दैट, कि फॉर अस को किस में चेंज करेंगे, वी में चेंज करेंगे। और ये प्रेजेंट टेंस है तो क्या लगाएंगे, कैन नॉट, वी कैन नॉट गो आउट, वी कैन नॉट गो आउट। यानी फॉर अस को क्या बनाएंगे, वी, और टू के जगह पर हम लोग क्या लगाते थे, सब्जेक्ट के साथ कैन नॉट, तो फॉर अस को हमने भी बना दिया और कैन नॉट गो आउट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द ट्री वाज टू हाई, सब्जेक्ट क्या है, ट्री, निर्जीव, सजीव या बेजानदार वस्तुएं, इट। तो ऐसे परिस्थिति में फॉर मी आया है तो क्या बनाएंगे उसको, आई, और टू को क्या बनाते हैं हम लोग, टू क्लाइंब है तो उसको क्या करें, कैन नॉट क्लाइंब, कुड नॉट क्लाइंब। पास्ट टेंस है तो क्या करेंगे, द ट्री वाज so high, the tree was so high that, फॉर मी को किस में चेंज करेंगे, आई में। अगर यहां फॉर हिम होता तो ही में, और अगर ट्री सब्जेक्ट हो, जैसे दिख रहा था ट्री वाज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, फॉर मी भी आया है, और ट्री यानी कि थिंग्स, कोई भी सजीव या निर्जीव वस्तु हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में वाज टू हाई फॉर मी, तो ऐसे में क्या करेंगे हम, इस टू को तो सो में चेंज करेंगे, और फॉर मी को किस में चेंज करेंगे, फॉर मी को किस में चेंज करेंगे, इसमें नहीं लिखा है, तो फॉर मी को किस में चेंज करेंगे हम, आई में। किस में चेंज करेंगे, आई में चेंज करेंगे। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो देखिए क्या बनाएंगे, द ट्री वाज, टू को किस में चेंज करते हैं, सो में, द ट्री वाज सो हाई, और यहां क्या लगा देते हैं, दैट, पेड़ इतना ऊंचा है कि, फॉर मी मतलब मेरे लिए, तो उसको क्या बनाएंगे, आई। अगर फॉर हिम रहता तो ही, फॉर यू रहता तो यू, फॉर देम रहता तो दे, तो ऐसे बनाते हैं। और इसमें कैन नॉट लगाएं कि कुड नॉट लगाएं, ये पास्ट टेंस बता रहा है क्या लगाने के लिए, कुड नॉट, आई कुड नॉट क्लाइंब, आई कुड नॉट क्लाइंब। चौथा नियम, अगर एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव के साथ इन्फिनेटिव न आया, अब तक तीनों में इन्फिनेटिव आता था, अगर टू के बाद एडजेक्टिव तो आए लेकिन इन्फिनेटिव नहीं आए, तो हम क्या करते हैं, तो उस परिस्थिति में TOO को हम ओवर में चेंज कर देते हैं। टू के जगह क्या लगाते हैं, ओवर, या एक्सटर्नली भी लगा सकते हैं। टू के जगह पर टू को एक्सटर्नली या ओवर में बदलते हैं। जैसे द वेदर इज टू हॉट, द वेदर इज टू हॉट, मौसम बहुत गर्म है, तो टू हॉट, ऐसे कंडीशन में टू के बाद एडजेक्टिव आया है लेकिन इन्फिनेटिव नहीं आया, तो ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में बनाएंगे, द वेदर इज, टू को क्या करेंगे, एक्सटर्नली या ओवर में चेंज कर सकते हैं, तो ये एक्सटर्नली हॉट, या चाहे तो ओवर हॉट। ही वॉज टू एगर फॉर प्रेज, तो क्या बनाएंगे इसको, ही वॉज, टू को इसमें चेंज करेंगे, ओवर में, ही वॉज ओवर एगर फॉर प्रेज। क्यों, क्योंकि एगर के बाद इन्फिनेटिव नहीं है, और फॉर आया भी है तो फॉर मी, फॉर हिम, फॉर नहीं आया है, फॉर प्रेज आया है, इसलिए ओवर या एक्सटर्नली में चेंज करते हैं। इसका एक और तरीका है, अगर टू के बाद इन्फिनेटिव न आया हो तो इस सेंटेंस को हम एक दूसरे तरह से बना सकते हैं, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट से बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, ये
कि ही वाज एगर, टू को हटा देंगे, ही वाज एगर फॉर प्रेज, फॉर प्रेज। ध्यान देंगे टू को हमने क्या किया, हटा दिया। इधर दूसरा तरीका है ये, ओवर या एक्सटर्नली तो चेंज कर देंगे। एक और तरीका होता है, टू को हटा के सबसे लास्ट में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर देते हैं, यानी कि बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर देते हैं। इसको भी बना सकते हैं, द वेदर इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। ओके, रिमूविंग टू में सबसे लास्ट नियम पांचवा नियम क्या है? पांचवा नियम कहता है यदि टू के बाद एडजेक्टिव के साथ इन्फिनेटिव न आकर के फॉर नाउन आया हो, फॉर नाउन आया हो, जैसे फॉर मी आया था तो मी क्या है, प्रोनाउन है, फॉर अस प्रोनाउन है। अगर प्रोनाउन की जगह पे नाउन आया हो, फॉर नाउन आया हो, तो हम सेकेंड वाले पार्ट में वर्ब का प्रयोग बड़ी सावधानी से करते हैं, विशेष रूप से एक्सप्रेस का प्रयोग करते हैं। जैसे टू को हम सो में चेंज करेंगे, एडजेक्टिव तो रहेगा, और यहां दैट सब्जेक्ट का प्रयोग हम जैसा सेंटेंस में होगा वैसा करके कैन या कुड नॉट एक्सप्रेस का प्रयोग करते हैं। जैसे हिज सारो इज टू डीप फॉर टीयर्स, तो फॉर के बाद क्या आया, टीयर्स नाउन है। माई हार्ट वॉज टू फुल फॉर वर्ड्स, वर्ड्स क्या है, नाउन है। तो कैसे करेंगे, हिज सारो इज, टू को किस में चेंज करेंगे, सो में, डीप दैट, सब्जेक्ट कौन होगा बताइए, सब्जेक्ट कौन होगा, इसके अनुसार हिज सारो का मतलब क्या हो गया, ही थर्ड पर्सन के रूप में आ रहा है, और यहाँ देखा प्रेजेंट है तो कैन, पास्ट रहता तो कुड, तो क्या लगाएंगे, ही कैन नॉट एक्सप्रेस, ही कैन नॉट एक्सप्रेस इन टीयर्स का प्रयोग करते हैं, इन टीयर्स, नाउन के पहले उधर इन लगाएंगे। नेक्स्ट में माई हार्ट वॉज टू फुल ऑफ वर्ड्स, तो क्या करेंगे हम, माई हार्ट वॉज सो फुल दैट, सब्जेक्ट कौन लगाएंगे, आई, क्योंकि माई वर्ड्स माई हार्ट है तो आई, और इधर देखिए वाज है तो क्या है, पास्ट टेंस है तो क्या लगाएंगे, कुड नॉट, आई कुड नॉट एक्सप्रेस, आई कुड नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, इन वर्ड्स। ऐसे हम करेंगे कब, अगर फॉर नाउन आया हो तब। तो ध्यान देंगे तीन नियम है, टू के साथ इन्फिनेटिव आए तो, और दो नियम है टू के साथ इन्फिनेटिव न आए तो। ओके, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। वी आर गोइंग टू स्टडी ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ assertive sentence, affirmative to negative and negative to affirmative। तो ट्रांसफॉर्मेशन में आज हम लोग इंटरचेंजिंग ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को परस्पर बदलने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि असर्टिव सेंटेंस भी दो प्रकार के, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हमको नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, ये समझना होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन का सेंस क्या कहता है। हमने पहले वीडियो में बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सेंटेंस का सेंस, भाव नहीं बदलना चाहिए, केवल स्ट्रक्चर बदलेगा। यानी कि अगर हमको अफर्मेटिव से नेगेटिव में बदल रहे हैं तो उसका भाव नहीं बदलना चाहिए। तो देखिए कई नियम है। सबसे पहला नियम कहता है अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए, यानी कि हम क्या करने जा रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस को बदलने जा रहे हैं किसमें, नेगेटिव सेंटेंस। पहला नियम यह है कि अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए नॉट लगाना तो मस्ट है, और नॉट लगाने के साथ साथ विलोम शब्दों के पहले विलोम शब्द का प्रयोग करके नॉट लगाते हैं, अर्थात विलोम शब्द लगाकर उसके पहले नॉट लगा देंगे तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस जो होगा किसमें चेंज हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस में। जैसे ही इज अ गुड बॉय,
वह एक अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है तो गुड का अपोजिट बैड बॉय। तो ऐसे में क्या करेंगे, बनाएंगे ही इज नॉट, नेगेटिव तो बनेगा, नॉट लगाना ही लगाना है नेगेटिव के लिए। ही इज नॉट ए बैड बॉय, ही इज नॉट ए बैड बॉय मतलब गुड का अपोजिट बैड, और नॉट तो लगाना ही लगाना। अर्थ देखिए, वह एक अच्छा लड़का है, दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है, वह एक खराब लड़का नहीं है, इसका मतलब अच्छा लड़का। दूसरा सेंटेंस, सी लव्स सिंगिंग, सी लव्स सिंगिंग, वह गाना पसंद करती है, वह गाना पसंद करती है। प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो डज नॉट या डू नॉट लगाते हैं, उसके अनुसार क्या लगाएंगे, सी डज नॉट हेट, और लव का अपोजिट क्या होता है, हेट, घृणा करना, नापसंद करना, तो सी डज नॉट हेट सिंगिंग। अर्थ देखिए, वह गाना पसंद करती है, और दूसरे सेंटेंस में वह गाने से घृणा नहीं करती है मतलब पसंद करती है। तो ऐसे होता है, सेंटेंस का सेंस बदलने नहीं देना है हमको। द सर्वेंट शुड बी ऑनेस्ट, नौकर ईमानदार होना चाहिए, बिल्कुल। तो ऐसे में क्या बनाएंगे इसको, द सर्वेंट, नेगेटिव के लिए नॉट तो लगाना ही लगाना है, शुड नॉट बी, शुड नॉट बी, और ऑनेस्ट का अपोजिट क्या होता है, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। तो ये रहा, द सर्वेंट शुड नॉट बी डिसऑनेस्ट मतलब नौकर बेईमान नहीं होना चाहिए, मतलब ईमानदार होना चाहिए। नेक्स्ट, ही टोल्ड अ लाई, वह झूठ बोलता था, वह झूठ बोलता था, पास्ट इंडेफिनिट। तो लाई का मतलब झूठ, और झूठ का अपोजिट सत्य होता है, तो क्या करेंगे, ही डिड नॉट, ही डिड नॉट, और टोल्ड का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, टेल, तो ही डिड नॉट टेल, और एल आई को बदले किसमें, ट्रूथ में, तो टेल द ट्रूथ, TRUTH। ध्यान देने वाली बात है कि लाई के साथ ए का प्रयोग करते हैं और ट्रूथ के साथ द का प्रयोग करते हैं, हमेशा इस बात का आप ध्यान रखें। डिग्री ऑफ कंपैरिजन को बदल कर, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, एडजेक्टिव की डिग्री को पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री में बदल करके हम अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। उसके लिए दो चीजों को ध्यान में रखना होगा, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया गया हो तो उसको हमको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है, और जब कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो नॉट के साथ कंपैरेटिव डिग्री देन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद हमेशा देन आता है। और अगर हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले से कंपैरेटिव डिग्री दिया हो तो कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे, और जब भी हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं तो नॉट सो एज के बीच में, यानी सो एज के बीच में नॉट सो एज के बीच में पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर हम पहले उदाहरण की बात करें कि आई एम एज स्ट्रांग एज यू, ये स्ट्रांग जो है कौन सा डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री को हम जानते हैं, स्ट्रांग, स्ट्रांगर, स्ट्रांगेस्ट, तो पॉजिटिव डिग्री हुआ। और पॉजिटिव डिग्री को हमको किस में बदलना है, कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले चीज ये भी जानिए, जब हम डिग्री चेंज करते हैं तो जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है जिनका जिनका तुलना हो रहा है दोनों का स्थान बदल जाएगा। यानी कि यू को हम यहां लाएंगे, यानी क्या हो गया, यू आर नॉट, और स्ट्रांग का जो कंपैरेटिव डिग्री होगा वो क्या होता है, यू आर नॉट स्ट्रांगर, यू आर नॉट स्ट्रांगर देन आई, यू आर नॉट स्ट्रांगर देन आई, ऐसे करते हैं। तो पॉजिटिव किसमें बदल गया, कंपैरेटिव में, और नॉट आ गया। दूसरा देखते हैं, शी सिंग्स एज स्वीटली एज हर मदर, स्वीटली एज हर मदर, तो इसका मतलब क्या हुआ, एज के बीच में ये स्वीटली जो है पॉजिटिव डिग्री है, स्वीटली, मोर स्वीटली, मोस्ट स्वीटली होता है, तीनों डिग्री है इसकी। तो क्या करेंगे, इसको हम दोनों का स्थान तो बदलना ही बदलना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हर मदर सिंग्स, हर मदर सिंग्स, और सिंग्स के बाद क्या लगाएंगे,
कंपैरेटिव डिग्री, कंपेयर स्वीटली का क्या होता है? मोर स्वीटली, मोर स्वीटली देन सी, मोर स्वीटली देन सी। नेक्स्ट देखते हैं, अगर कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस हो तो कंपैरेटिव होगा तो पॉजिटिव में चेंज करेंगे। पॉजिटिव का एक खासियत होता है कि पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग हमेशा नेगेटिव में सो एज के बीच में होता है। इधर हमने स्ट्रक्चर लिखा है सो एज के बीच में नेगेटिव सेंटेंस में, तो क्या होगा? यू आर टॉलर देन आई, तो हमको जब डिग्री चेंज करना होगा तो दोनों को बदलना है, कंफर्म है। तो ये क्या हो जाएगा? आई एम नॉट, आई एम नॉट, आई एम नॉट सो पॉजिटिव डिग्री एज, यानी कि आई एम नॉट सो टॉलर का पॉजिटिव डिग्री टॉल एज यू, एज यू। शिमला इज कूलर देन दिल्ली, शिमला इज कूलर देन दिल्ली, इसमें क्या होगा? दिल्ली और शिमला का जो है कंपेयरिंग हो रहा है कंपैरेटिव डिग्री से, तो दिल्ली सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिल्ली इज नॉट, दिल्ली इज नॉट, उसके बाद क्या लगाएंगे? सो पॉजिटिव डिग्री एज, तो दिल्ली इज नॉट सो कूल एज शिमला, एज शिमला। इसको देखिए, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। देखिए एनी अदर मेटल जब आता है तो उसको हम नो अदर में चेंज करते हैं, नेगेटिव चेंज करते हैं। इसका ध्यान देंगे, एनी अदर को नो अदर में, तो इसको यहाँ हमको हमेशा ध्यान देंगे जब डिग्री चेंज करेंगे तो दोनों का स्थान तो बदलना ही बदलना है। तो एनी अदर मेटल को यहां जब लाएंगे तो वो बन जाएगा नो अदर मेटल, नो अदर मेटल। तो नो अदर मेटल इज, नो अदर मेटल इज क्या करेंगे? एज यूजफुल, एज यूजफुल एज आयरन। तो ये हुआ यूजफुल, कौन सा फॉर्म में हुआ? पॉजिटिव डिग्री में। रूल 3 में देखेंगे, एडवर्ब टू का प्रयोग अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में हुआ हो तो हम जब अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करेंगे तो टू को हम सो में चेंज करते हैं, यानी कि रिमूविंग टू हम लोग पढ़े थे। अगर टू आ गया हो तो उसको हम सो दैट कैन या कुड नॉट का प्रयोग करके हम नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। जैसे ही इज टू वीक टू रन, टू आया है, इसको कैसे नेगेटिव बदलेंगे? ही इज, टू को हम बदलते हैं सो में, ही इज सो वीक दैट, और उसके बाद क्या करेंगे? डॉट 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 का मतलब सब्जेक्ट लिखना है, ही लिखेंगे सब्जेक्ट यहाँ, कैन नॉट, ही कैन नॉट रन। अब बताइए नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। रिमूविंग टू में हम लोग ये बात पढ़े थे। द लाइट इज टू डीम फॉर मी टू सी, प्रकाश मेरे लिए बहुत कम था, डीम धीमा था, मध्यम था, टू सी देखने के लिए। तो फॉर मी के लिए क्या बताएंगे? तो फॉर मी को हम आई में चेंज करते हैं, तो क्या करेंगे? द लाइट इज सो डीम, द लाइट इज सो डीम, यानी कि टू किसमें? सो में, टू डीम, सो डीम दैट आई कैन नॉट सी। अगर पास्ट टेंस होता तो द लाइट वाज रहता, तो हम यहाँ कैन की जगह पर कुड लगाते। तो कहने का मतलब है कि अगर टू आता है एडवर्ब टू तो उसको सो दैट, कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करके हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। और रूल 4 कहता है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में, किस सेंटेंस में? अफर्मेटिव सेंटेंस में एलोन या ओनली शब्द आए, अफर्मेटिव सेंटेंस में एलोन या ओनली का प्रयोग किया गया हो तो उसे नन बट में चेंज कर देते हैं। एलोन के जगह पर नन बट, ओनली के जगह पर क्या करेंगे? नन बट का प्रयोग करेंगे। तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में एलोन या ओनली का प्रयोग किया गया हो तो उसे हम नन बट में चेंज करते हैं। नन मतलब कोई नहीं, तो जैसे रमेश एलोन गॉट द प्राइज, एलोन आया। ओनली गुड बॉयज आर सक्सेसफुल, केवल अच्छे लड़के ही सफल होते हैं, तो ओनली। तो ऐसे में क्या करेंगे? सबसे पहले हम नन बट का प्रयोग करेंगे, नन बट रमेश गॉट द प्राइज, गॉट द प्राइज। वेरी सिंपल। अफर्मेटिव से क्या बन गया? नेगेटिव। और ओनली है तो भी जगह क्या करेंगे? सबसे पहले वही लगाएंगे, नन बट, नन बट गुड बॉयज
गुड बॉयज आर सक्सेसफुल, गुड बॉयज आर सक्सेसफुल। तो ऐसे करेंगे हम अगर ओनली या एलोन आता है तो। और पांचवा नियम है सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस अगर एज सून एज से आरंभ हुआ हो, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस एज सून एज से आरंभ हुआ, एज सून एज मतलब क्या होता है, ज्यों ही त्यों ही या जैसे ही वैसे। तो अगर एज सून एज वाले सेंटेंसों को हमको नेगेटिव सेंटेंस में बदलना हो तो हम एज सून एज के जगह पर नो सूनर का प्रयोग करते हैं। और ध्यान रहे कि नो सूनर के बाद जो सेंटेंस होगा वो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में होगा और उसके बाद हम देन लगाते हैं और सेकंड पार्ट को सेम टू सेम रखते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको कि नो सूनर लगाते हैं, नो सूनर के बाद क्या होगा, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, बीच में देन और देन के बाद वाला जो पार्ट होगा वो सेम टू सेम होगा। यानी कि जैसे एज सून एज में दो अलग अलग सेंटेंस होते हैं। जैसे एज सून एज ही सॉ द टाइगर, जैसे ही उसने चीता देखा, ही रैन अवे, वह भाग गया। चीता देख के कौन रुकेगा, सब लोग भागेंगे। तो कह रहा एज सून एज ही सॉ द टाइगर, तो एज सून एज को हम क्या करेंगे, नो सूनर। उसके बाद क्या होगा, इंट्रोगेटिव, ही सॉ द टाइगर को इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, डिड ही सी द टाइगर। इंट्रोगेटिव यही तो कहता है, डिड ही सी द टाइगर। नो सूनर डिड ही सी द टाइगर देन ही रैन अवे, देन ही रैन अवे। ऐसे करते हैं। एक और नियम, सबसे लास्ट नियम, अगर इस पांचों नियम में से कोई नियम सूट नहीं कर रहा, सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में हम छठा नियम लगाते हैं, लास्ट नियम। और उस परिस्थिति में डिड नॉट फेल, डिड नॉट फेल टू, या डिड नॉट का मतलब समझ गए होंगे, प्रेजेंट टेंस होगा तो डू नॉट या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट फेल टू। ऐसे और भी टेंसों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। डू नॉट या डज नॉट फेल टू का प्रयोग करते हैं, या डिड नॉट फेल का प्रयोग करके भी हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाएंगे। जैसे ही कंप्लीटेड हिज वर्क इन टाइम, वह समय से अपना कार्य पूरा किया। अब अपोजिट वर्ड लागू नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। तो ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में हम करेंगे ही कंप्लीटेड पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या लगा देंगे, डिड नॉट, ही डिड नॉट फेल टू, ही डिड नॉट फेल टू। और कंप्लीटेड को क्या कर देंगे, कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म में ला देते हैं। He did not fail to complete his work on time, in time, in time। जैसे ये कहा जाए कि I saw the red fort, जैसे I saw the red fort, I saw the red fort, मैंने लाल किला देखा। तो देखना मतलब नहीं देखा, अपोजिट ऐसे हुआ ना, तो डिड नॉट फेल टू सी। और ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में हम क्या बनाएंगे, आई डिड नॉट फेल, आई डिड नॉट फेल टू, सा का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट ये भी है। आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट। सेंस जरा देखा फिर से एक बार, सेंस का मतलब क्या हुआ, सेंस ये देखना है कि he did not fail to complete his work in time, समय से अपना कार्य पूरा करने में वह असफल नहीं हुआ, मतलब पूरा कर लिया। I saw the red fort, मैंने लाल किला देखा, कह रहा है कि I did not fail, मैं असफल नहीं हुआ, to see देखने में, रेड फोर्ट लाल किला, मैं लाल किला देखने में असफल नहीं हुआ, मतलब सफल हो गया, असफल हो गया मतलब देखा। तो ऐसे सेंटेंस का जो सेंस है वो बदलना नहीं चाहिए। अब एक चीज ये भी है, ये तो हुआ अफर्मेटिव से नेगेटिव में हम बदल रहे थे, अगर हमको नेगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज करना है तो इन्हीं नियमों का रिवर्स नियम लगा देंगे। कौन सा नियम लगा देंगे, रिवर्स नियम लगा देंगे। रिवर्स का मतलब अगर नो सूनर आएगा तो उसको एज सून एज में चेंज कर देंगे, नन बट आएगा तो ओनली या एलोन में चेंज कर देंगे,
कंपैरेटिव डिग्री आएगा तो पॉजिटिव में, पॉजिटिव डिग्री आएगा तो कंपैरेटिव में। अगर नेगेटिव सेंटेंस आया हो और तो उसमें अपोजिट लगा के हम नॉट को हटा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस भी बदल सकते हैं। आज के लिए बस इतना। थैंक यू।